नीचे हरियाणा बनाम मध्य प्रदेश, बड़ा मैच है इस वक्त। हरिद्वार का कस्वा कैप्टन ऑफ हरियाणा एंड मध्य प्रदेश कैप्टन, टॉस टाइम कॉल एमपी एंड रितिका कस्वा once again won the toss, चॉइस कॉट। पूरी तैयारियां, इंतजार खत्म, एमपी रेड पे स्टार्ट होता खेल। देखते हैं एक बार फिर से हरियाणा किस प्रकार से खेल में पेश आता है। पिछले मैच में बेहतरीन जीत दर्ज की थी बड़े अंतर से निकिता कस्वा की लाजवाब कप्तानी में, और यहाँ शानदार मुजाहिरा एमपी का टच पॉइंट से खाता खोलता बा। और इस वक्त रुचि आ रही है पहला रेड लेकर 6 नंबर पहचान संख्या में, जो कि एक बेहतरीन रेडर हैं। दोनों टीमों के हौसले बुलंद है। बोनस से पहली रेड से चुराता हरियाणा नजर आएगा कहीं ना कहीं, जैसे बड़ा प्रयास किया था वहाँ दाएं पैर से। एक बार फिर से टच पॉइंट भी यहाँ मध्यांतर में खोजने की कोशिश की है। बोनस के साथ ओपन इज अकाउंट, स्कोर 1-1 से। तो कॉर्नर टू कॉर्नर पिछले मैच में भी गजब का रहा था, और इस मैच में एमपी चुनौती पेश करता है 1 नंबर में। सेफ कमबैक पलक, तो स्कोर 1-1, जबकि पलक इस मध्य के पलकों से काजल चुराती हुई पहला ही रेड, और कैसे बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए टच पॉइंट हासिल। एमपी 2 नंबर में 2-1 से आगे इस वक्त हरियाणा। मजबूत डिफेंस, बड़े रेडर हरियाणा के पास, बैक होल्ड की कोशिश, और यहाँ मौका था लेकिन फिर से एमपी बराबरी पे आता हुआ। और कैप्टन कूल, निश्चित रूप से हर मैच में उम्दा प्रदर्शन, गजब की कप्तानी, उतना ही शानदार मुजाहिरा रेड का, और यहाँ बड़ी रेड बोनस चुराते हुए सुपर डुपर है। 3 से 4 पॉइंट हो सकते हैं। पहली रेड से ये साबित किया है कि वो कितनी बड़ी रेडर और गेम चेंजर प्लेयर है। 3 पॉइंट यहाँ, हालांकि बोनस हासिल नहीं कर पाई, मगर पहला ही रेड इतना बड़ा सुपर रेड जिसकी बदौलत बढ़त पे आता हरियाणा। 5-2 का स्कोर, अच्छा डेस, और फॉर्म में देखे इनकरेक्ट टच, आत्मविश्वास बढ़ता हुआ, अच्छी कैप्टनसी। ये देखिए पहले रुचि को आगे भेजा, बोनस हासिल किया, उसके बाद पलक ने टच पॉइंट अर्जित किया, और फिर तीसरा रेड लेकर कप्तान स्वयं चली। तो ये है टीम प्लान जो कोच कृष्णा प्रियंका पिलानिया जी के साथ है। अच्छा अनुभव और अच्छी स्ट्रेटेजी, सेल्फ आउट, वहाँ आउट ऑफ बाउंस उपहार के रूप में पॉइंट मिलता हुआ हरियाणा के हरियाले में। अब 7 पे पहुंचता हुआ, 7-2 का स्कोर, 5 अंक की लीड। माफ कीजिए, 5-7-3 का है, यानी 4 अंक की बढ़त, और बोनस से देखिए अब 4 पे आता हुआ एमपी। पलक आ गई हैं, तो पलक हो, रुचि हो, टीम के कप्तान स्वयं रितिका कस्वा, ये ऐसी प्लेयर हैं जो हरियाणा की नैया पार लगाने के लिए किसी भी समय बड़ा खेल दिखा सकते हैं। ईमानदारी का परिचय, ऑल आउट होगा शायद 1 ही रेड से। जी हाँ, 4 पॉइंट जाते हुए कुल, और 11 दहाई अंकों में पहुंचता हरियाणा। 11-4 का स्कोर, 7 अंक की बढ़त। ठोस शुरुआत कहना चाहूँगा हरियाणा, और खासकर रुचि के बाद जो कप्तान रितिका ने सुपर रेड दिखाई कॉर्नर पे, यहाँ गलती। 5वां पॉइंट ढूंढता इस वक्त मध्य प्रदेश। रुचि और रितिका की गजब की जोड़ी है जहाँ तक रेड पॉइंट का सवाल है, वहीं कप्तानी का दायित्व भी अविश्वसनीय। इधर देखिए कितना आसानी से पॉइंट हासिल किया है बगैर किसी दबाव के। 7वें आसमान पे हौसले इसमें हरियाणा टीम के कहे जा सकते हैं, क्योंकि टीम ऐसी होनी चाहिए, हर खिलाड़ी को तालमेल का समायोजन करना पड़ता है, खासकर कप्तान के साथ है। और यहाँ बैक होल्ड मजबूत, और इस समय अलालच में आए और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस से पॉइंट गंवाता एमपी। कप्तान फिर से आ रही है, अच्छा खासा हाइट, सबसे टॉल हैं इस वक्त हरियाणा, या कहीं दोनों ही टीमों में देखा जाए तो हाइट का भी भरपूर फ़ायदा उठाती हैं। और पिछले रेड पे उन्होंने लंबे कद का ही लाभ लिया था, जैसे लंबे हाथ आगे बढ़ाए थे डाइव करते हुए। 3 पॉइंट जो हासिल किए थे कॉर्नर पे, ये देखिए 4था पॉइंट इनका। कितनी सफल और टैलेंटेड कैप्टन, जितनी भी प्रशंसा तारीफ की जाए उतनी कम है।
हरियाणा प्रदेश की होनहार बेटियां इस वक्त, और वहीं मध्य प्रदेश की भी लाडली बेटियां कम नहीं, लेकिन हरियाणा की चुनौती एमपी के सामने बहुत बड़ी है। बड़ा लक्ष्य हासिल करता शुरुआती समय में और चैन में फंसाता। कॉर्नर टू कॉर्नर, ये कैच देखिए, जितनी तारीफ करे उतना कम। 11 नंबर और 2 नंबर दोनों कॉर्नर से दौड़ते हुए आगे आए। टेक्निकल पॉइंट एमपी को। तो आखिर एमपी 5-6 पे पहुंचता हुआ, वहीं हरियाणा 13-14 पे सुपर टेकल है और पलक सुपर टेकल का शिकार होते। जबरदस्त टेकल इस वक्त 2.7 पे पहुंचता हुआ एमपी, वहीं 15 पे हरियाणा। दूध दही का खाना, खेलों में हरियाणा, जीत कर ही वापस जाना, यही स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। लीग मैचेज और मध्यांतर से टच पॉइंट खोजते हुए 8 फलक आ रहे हैं। खासकर जो ये देखिए, फिर से बड़ी रेड और लंबे हाथ आगे बढ़ा दिए, पहुंच गई 16-8। जितना स्कोर एमपी का उतनी बढ़त हरियाणा के पास। तो यह है खेल का अंतर, देखिए ज़मीन आसमान का। और इसका श्रेय कहीं ना कहीं कप्तान को भी जाता है, जो महेंद्र सिंह धोनी की तरह कैप्टन कूल और गजब की बेहतरीन रेडर हरियाणा प्रदेश की उभरती हुई स्टार। निश्चित रूप से काफ़ी भविष्य छिपा है कबड्डी जगत में। रितिका कस्वा, ये देखिए 2 रेड से 4 पॉइंट हासिल किए हैं इन्होंने। जो पहला ही रेड सुपर था और उसके बाद सिंगल पॉइंट कॉर्नर से हासिल किया था। अब तीसरे रेड पे 4 के डिफेंस में आसान नहीं होगा पॉइंट हासिल करना। जहां एमपी डाल वहां हरियाणा पान। बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ है। हेलो, क्योंकि समय बिताना और गलती पसंद नहीं है हरियाणा को कहीं ना कहीं। ये जब टाइम आउट लिया था तो प्रियंका पिलानिया के साथ यही चर्चा हो रही होंगी कि बढ़त बना चुका है, अच्छा स्कोर है, ऐसे ही खेल आगे बढ़ाते रहें, गलतियों से बचें तो हरियाणा को रोकना मुश्किल होगा। और बैक होल्ड देखिए, जितनी भी तारीफ प्रशंसा करें इस समय, लाजवाब, ज़बरदस्त 11 नंबर से और 17 रुचि आ गई है। इनका भी हौसला, जज्बात, जुनून काफ़ी ज़बरदस्त है। रितिका के बाद देखा जाए तो ये दूसरी बेहतरीन रेडर, और वहीं पलक भी कम नहीं कही जा सकती। तो 3 ऐसी रेडर्स हैं जो कि तिकड़ी के रूप में डिफेंस कमज़ोर करती इसमें एमपी का। सुपर टेकल ऑन, इससे पहले एक बार सुपर ओह सेल्फ आउट, वहाँ बच गए मे बी 2 नंबर। तो जो बैक होल्ड देखने को मिला था पिछली रेड पे, ज़बरदस्त था हरियाणा का 11 नंबर से। हालांकि नाम से वाकिफ नहीं, इस समय एंगल होल्ड कॉर्नर पे लाजवाब देखे, भिन्न भिन्न प्रकार से तमाम बालिकाओं का कितना गजब का खेल है। 18-8-10 का बढ़त और पहुंच गई हैं 1 रेड से 2 पॉइंट प्लस 2 पेनल्टी, यानी 4 ऑल आउट दूसरी बार। 22 पे पहुंचता हुआ अब 7 नंबर से इनसे काफ़ी अपेक्षा होगी एमपी को, लेकिन यहाँ छोड़ने वाला नहीं। बड़ा शिकार किया है, जो सबसे बेहतरीन रेडर थी एमपी की, उसे हासिल करता। 23-23 8 का स्कोर, 15 की बढ़त आ चुकी है। किन शब्दों में तारीफ करें, ये देखिए पलक कॉर्नर के ऊपर जहाँ चाह रहे हैं वहाँ से पॉइंट हासिल कर रहा हरियाणा का हर रेडर, और ख़ास तौर से 3 ही रेडर अब तक आगे गई हैं, कप्तान रितिका कस्वा, रुचि और पलक। डैश करने की कोशिश की थी, लेकिन सुंदर बचाव। यहाँ रेडर यहाँ टच माने गए, ऐसा लगा कि गैप है, मगर बोनस प्लस टच पॉइंट एमपी को। रुचि फिर से आ रही हैं, 2.5 अंकों में आता मध्य प्रदेश। एंगल होल्ड की करने की कोशिश, लेकिन कॉर्नर के ऊपर फिर से कमजोरियां। 23-23 पे आता हुआ लगातार, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लाजवाब कैप्टनसी कप्तान रितिका कस्वा द्वारा, जो 5 नंबर पहचान संख्या में, और यहाँ एक और आसान सा शिकार करता हरियाणा। कप्तान स्वयं आ रही है। 3 रेड से 4 रेड पॉइंट इन्होंने हासिल किए अब तक। एकमात्र जो सुपर रेड लगाई थी वो रितिका कस्वा ने, हालांकि
जब ऑल आउट हुआ तब भी कुल 4-4 पॉइंट हासिल किए थे पेनल्टी के रूप में, 2-2 पॉइंट का लाभ मिला था। दबाव बढ़ाता हरियाणा एमपी के ऊपर। साथ के डिफेंस की सुंदर साज सज्जा, कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर कवर, लाजवाब डिफेंस, बैक होल्ड हो या फिर ब्लॉक हो, कैप्टनसी, हर क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली खेल हरियाणा का। पलक फिर से आ गई हैं 4 के डिफेंस में। पलक भी रितिका कस्वा के बाद अच्छा खासा हाइट है इनका, लेकिन एमपी यहाँ देखते हैं इस हाफ में अब कितना पॉइंट हासिल करता है इस बड़ी टीम के सामने। प्रेशर में आता हुआ कंटिन्यू एमपी पिछड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि 2 ऑल आउट के साथ है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हरियाणा प्रदेश, वहीं मध्य प्रदेश बैकफुट पे, इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रेशर। और यह देखिए कितना गजब का टैकल, यहाँ अच्छा कवर किया 2 नंबर ने और रुचि आ गई हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से रेड, कभी पलक रेड पे आ रही हैं तो कभी रुचि और कभी रितिका कस्वा, जिससे उभर नहीं पा रहा है। और यहाँ एमपी की कप्तान आगे ज़रूर बढ़ी थी जो, लेकिन रोक नहीं पाई। इसमें इंतज़ार करते रही, 7 नंबर से साथ नहीं मिला सहेलियों का, रुचि ने फ़ायदा उठा लिया। हरियाणा रियली कदम बढ़ाता एक बार फिर कहीं ना कहीं जीत की तरफ। हालांकि पहले हाफ का खेल और रुचि ने देखिए डबल अंदाज में दिखाई दी, इस समय बेहतरीन कैच दिखाई दिया। और अंतिम खिलाड़ी इसलिए ऑल आउट का आसान अवसर। जी हाँ, 3 पॉइंट जाते हुए इस समय हरियाणा की हरियाली में 32-11 का स्कोर। प्रियंका पिल्यानी लगातार इस समय कप्तान और तमाम खिलाड़ियों के साथ चर्चाएं। 3 ऑल आउट के साथ देखिए 21 अंक की बढ़त है हरियाणा की थाली में। एमपी अब 1 नंबर में प्रेशर, और यहाँ अच्छा कॉर्नर टू कॉर्नर, देखिए कितना बेहतरीन शिकार। और यह है डिफेंस की ताकत, नज़ाकत, गजब की मिसाल पेश करता हुआ। पलक फिर से जा रही है। कप्तान तमाम टीम के साथ जो चर्चाएं थी उससे 1-2 रन के बाद पता लगेगा कि क्या स्ट्रेटेजी रही होगी। और यहाँ 1 पॉइंट लेकर फिर से हरियाणा वापस 34-11, अब 23 अंक की बढ़त। फर्स्ट हाफ का खेल 7 नंबर से प्रेशर कहीं ना कहीं एमपी के ऊपर। और इसमें देखिए एंगल होल्ड का सैर सपाटा इस वक्त। रुचि अच्छी डिफेंडर भी मानी जाती हैं रेडर के साथ साथ 4 के डिफेंस में। और डबल थाई होल्ड यहाँ अब छोड़ने वाला नहीं एमपी। 12वां पॉइंट मध्य प्रदेश की मध्यावली में। ये देखिए एक बार फिर से कॉर्नर टू कॉर्नर शिकार करता हुआ लगातार फ़ायदा उठाया और रुचि कम बैक, मगर पलक आ रही रेड के लिए। 35-12 का स्कोर। कदमों का इस्तेमाल और हर क्षेत्र में 21 नज़र आता हुआ अब तक। 36-12, 24 अंक की लीड आ चुकी है। अब इसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा, खासकर सेकंड हाफ में। और यहाँ बैक होल्ड की कोशिश, लेकिन पहुँच गई संभालने का बहुतपूर्व प्रयास किया 2 पॉइंट लेकर। 14 हाफ टाइम इसके साथ ही। सेकंड हाफ लीजिए। अब फर्स्ट हाफ की बात करें तो 37-14 के साथ 23 अंक की बढ़त हरियाणा के पास है। और अब दूसरे हाफ में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मानसी गौड़ एमपी की कप्तान और वहीं उनके साथ सुमन, इन्होंने ज़रूर साहस दिखाया लेकिन ज़्यादा कामयाब नहीं रह पाया अब तक एमपी। समय ही जाया किया रुचि ने, माफ़ कीजिए। मानसी गौड़ फिर से आ रही हैं जोखिम उठाने के लिए। कोच के साथ यही मंत्रणा हाफ टाइम के समय। 5 का डिफेंस बहुत मुश्किल और हर हाल में पॉइंट अर्जित करना चाहेगा। पलक आ रही हैं।
और देखिए कितने लंबी उड़ान इस वक्त, हालांकि पाँव पे दांव लगाया ज़रूर था 9 नंबर ने, लेकिन रोकने में असफल। 38 से 38 हरियाणा, 14 MP मध्य प्रदेश। 6 का डिफेंस और कप्तान बोनस 15 पे पहुंचता हुआ रुचि आ रही है, यानी कि कप्तान रितिका कसवा को अब आराम दिया गया है, बदलाव दूसरे हाफ में, और ये सही सोच है क्योंकि अभी फाइनल तक का सफ़र करने के मंशा है हरियाणा की कहीं ना कहीं, और उसी को ध्यान में रखते हुए कप्तान को सेफ रखा है। 39-39 पे, और ये देखिए मानसी गौड़ कितने आक्रामक है अंदाज में। अब दूसरा हाफ का खेल है, वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं होगा लीड को काटना, बड़ा खेल चाहिए। खाली हाथ ही वापस, अच्छा प्रेशर इस समय। पलक 7 नंबर का सुरमा, सुपर टेकल ऑन, 3 का डिफेंस है। कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ रोकना एक चुनौती है सुमन, और यहाँ डबल टच में भी, जी हाँ, अब ऑल आउट की कगार पे देखिए। 41-15 का स्कोर, बढ़त इस वक्त हरियाणा के पास। 26 पॉइंट की जो दिखाई दे रही है उसी का दबाव, और ऑल आउट के कगार पे देखिए वहाँ भंगिमा कितने प्रेशर में आ गई हैं और चैन में फंसता MP कुल मिलाकर 3 बार फर्स्ट हाफ से और चौथी बार सेकंड हाफ से ऑल आउट MP मध्य प्रदेश। 44-44। बड़े स्कोर की ओर अग्रसर एक बार फिर, और रुचि देखे कितना रुचि ले रही हैं हर रेड के ऊपर पॉइंट हासिल करने में, जैसा नाम वैसा काम। 45-45। एक और टच पॉइंट इधर MP को बड़ी देर से, तो MP 16 पे, और पलक रुचि के ऊपर अब रेडिंग की जिम्मेदारी, क्योंकि कप्तान स्वयं रितिका कसवा ने आराम लिया है हाफ टाइम के समय, और अच्छी सोच मैं कहूँगा कप्तान और कोच प्रियंका पिलानिया की। बोनस से स्कोर में बढ़ती। हेलो, कप्तान टीम की रीड माना जाता है, जो नैया पार लगाता है, और कप्तान का बने रहना जरूरी फाइनल तक में। तेजस्वी भाई रेलवे में जो कार्यरत और यहाँ और अर्जुन पुरस्कार से आसान लग रहा है हरियाणा के लिए इस मैच में जीत करना, आपको प्रणाम करता हूं, इसलिए आराम दिया गया है। हमारी सिमरन गायकवाड़ रुचि और बनीती शाह जी भारतीय रेलवे से हैं। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूं, और मुझे फक्र है कि मेरी प्रिय छात्रा शेखा ओहो एंगल होल्ड मिल गया, बेंगलोर में कबड्डी ऐसा डिफेंस चाहिए MP को, बोनस हासिल किया अर्जुन अवार्डी के साथ, यानी तेजस्वी भाई जी के साथ वो एनएस कर रही है। मैं समझता हूं कि शेखा को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारी उत्तराखंड की बालिका आपके साथ है, प्रेशर है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अंडर 17 में भी ज़बरदस्त खेल दिखाया था मानसी ने, लेकिन पलक के सामने इस समय MP को पल के झुकाने के लिए मजबूर कर दिया है हरियाणा के इस बड़े खेल ने। और जो स्टार्ट किया था चेयरमैन मनोज नेगी जी, बोनस फिर से, और LNS राणा जी बोनस लेकर 28 सेकंड भी व्यतीत किए। तो आप देख रहे हैं जैसा आप लगातार वहाँ रितिका कसवा इस समय आराम पे हैं, और चर्चाएं उनकी कागजी पन्नों पे भी कुछ आंकड़े जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले मैचों में। तो हर क्षेत्र में अपना बेट देता हरियाणा। प्रेशर में MP, लगातार समय का जाया करना, और सब्स्टिट्यूट को ज़्यादा अवसर हालांकि नहीं दिया है हरियाणा ने, क्योंकि जो प्रमुख प्लेयर है उन्हें ही मौका दिया। हालांकि दूसरे हाफ में ज़रूर एक बदलाव, लेकिन यहाँ आसानी से हथियार डालता कहीं ना कहीं MP। जितनी तारीफ प्रशंसा हरियाणा की करें उतनी कम होगी, और ये एक बार फिर साबित कर रहा है कि हरियाणा निश्चित रूप से खेलों में सिरमौर। और ये देखिए
इस बार एंगल होल्ड के रूप में बड़ी देर से कामयाबी मिलती एमपी को। अर्धशतक पूरा करता हुआ, हालांकि हरियाणा 50 के आसपास स्कोर, वहीं एमपी 20 के नज़दीक पहुंचता हुआ। मानसी गौड़ 4 के डिफेंस में, प्रेशर कंटिन्यू। समय बिताना कोई अच्छी पहचान नहीं। हरियाणा 49 पे है बताना चाहूँगा, वहीं 20 पे मध्य प्रदेश, यानी 29 अंक की बढ़त है, उसे काटना बेहद टेढ़ी खीर। एमपी टाइम आउट में क्या सोच रही थी और गलतियां फिर से। 50 कम्स अप हरियाणा शतक, और एक और बदलाव हरियाणा टीम में सब्स्टिट्यूट को अंदर मौका दिया है। 8 को विराम दिया गया है, जबकि 12 नंबर को शामिल किया गया है और यहाँ दबोच लिया। क्या शानदार खूबसूरत डिफेंस। 51 51 20। अब 31 अंक की लीड, जो कि लगभग नामुमकिन लगने लगी है जैसे जैसे खेल आगे जा रहा है। और रुचि एक बार फिर से देखिए, सुमन भी आसपास थी लेकिन सिंगल। (52) ताश के पत्ते, 52 स्कोर हरियाणा के पास। एमपी उसी के दबाव में कंटिन्यू और लॉबी के जरिए से 1 पॉइंट ज़रूर हासिल किया। 21वां पलक, काफ़ी अनुशासित खिलाड़ियाँ इस समय दोनों टीमें हालांकि, लेकिन हरियाणा की कितनी तारीफ़ करें वो कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है। अच्छा डिसिप्लिन में दिखाई दिया है अब तक के सभी मैचों में। सेफ कमबैक। मैच निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ की तरफ जाता हुआ। बोनस ज़रूर यहाँ 22 पे। एमपी रुचि चली हैं पलक के साथ काना खुशी करते हुए, शायद जोखिम उठाने के लिए आगे जाएंगे। कुल 4 बार ऑल आउट कर चुका है अब तक, 3 बार फर्स्ट हाफ में और 1 बार सेकेंड हाफ में, जिसकी बदौलत मुकाबले में काफ़ी पीछे। हरिद्वार की पावन पवित्र धरा उत्तराखंड से देख रहे हैं आप 50वें राष्ट्रीय जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2024-25। सेफ कमबैक। हेलो एमपी 4 नंबर उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बोनस प्लस चेतन 2 जोशी जी पॉइंट मंच पर विराजमान, मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश को। और उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन की शान मान परम आदरणीय महेश जोशी जी, हमारे अध्यक्ष, बोनस उड़ाने की कोशिश। पहुंच चुके। मानसी गौड़ आ रही है। एक नंबर में, जो कि अच्छी संघर्षशील खिलाड़ी, इसके अलावा सुमन की भी अच्छी राइडर, लेकिन हरियाणा के समक्ष कमज़ोर नज़र आता हुआ मध्य प्रदेश। हालांकि साहस ज़रूर दिखाया, लेकिन बढ़त हरियाणा के पास इतनी बड़ी। 2.5 पे अब रुचि। क्या कैच कर पाएगा हम भी? मिल गया मौका। एंगल होल्ड का शिकार इस समय रुचि। मैच निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ की तरफ। जीत अब लगभग तय है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर हरियाणा के पास आ चुका है। ऐसे में अब वापस लौटने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। 2.5 मिनट के करीब खेल शेष समय बिताता ऐसा समय प्रेशर बढ़ाता हुआ। 2.5 पे 4 का डिफेंस है। स्कोर में तब्दीलियां लाजमी हैं। मिल गया है मौका 1 पॉइंट का हासिल करने का, तो एक और आसान और बड़ी जीत की तरफ है हरियाणा प्रदेश। कदमों का इस्तेमाल करते हुए टच पॉइंट की कोशिश, लेकिन बोनस की कोशिश की गई थी, लेकिन अच्छा कैच यहाँ मध्य प्रदेश के द्वारा। सुपर टेकल ऑन। 2 का डिफेंस। हरियाणा पहली बार ऑल आउट की कगार पे। क्या यहाँ ऑल आउट कर पाएगा एमपी? मानसी गौड़ हैं
खेल लास्ट स्टेज पे, लेकिन खौफ देखिए 2 का डिफेंस हुआ तो क्या हुआ। ये बहादुर ब्रेव बालिकाएं हैं। समय का ज़ाया किया, 60 सेकंड से भी कम समय पे, और जीत सुनिश्चित है। चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता एमपी को। ये देखिए, ओहो मौका है शिकार करने का, और सुपर टैकल में हरियाणा एक बार फिर से फ़ायदा उठाता हुआ 2 पॉइंट का। 1 से 2 रन का ही समय अब कहीं ना कहीं, और यहाँ धक्का दिया है बाहर भेजता हुआ सुपर टैकल से 2 पॉइंट। लीजिए इसी के साथ खेल पूरा 57-27 यानी 30 पॉइंट के बड़े मार्जिन से हरियाणा प्रदेश ने रितिका कसवा की कप्तानी में एक बार फिर बड़ी और शानदार जीत दर्ज की है। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच।